वैली ऑफ द बीस्ट स्टीवन सीगाल की कैरियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। और इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें स्टीवन सीगाल ने किसी डबल का यूज नहीं किया और इसके तमाम स्टंट स्टीवन सीगाल ने खुद ही किए हैं। स्टंट के अलावा इसे प्रोड्यूस किया है स्टीवन सीगाल ने और इसकी स्टोरी लिखी है स्टीवन सीगाल ने और इसमें हीरो है एक दफा फिर स्टीवन सीगाल। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि 10 साल पहले स्टीवन सीगाल एक CIA एजेंट था और इसका पार्टनर था सॉन्टे। सीगाल का इस फिल्म में नाम है जैक हूपर और ऐसा प्यारा नाम सिर्फ सीगाल पे ही सजता है। जैक अपने पार्टनर के साथ CIA के लिए काम करता है जहां वो टिपिकल सीगाल मूव्स करते रहते थे, यानी बिला वजह एक्शन। और एक दिन सीगाल के पार्टनर ने एक खतरनाक मुजरिम जो अपने बच्चे को उठा के जा रहा था को कत्ल कर दिया क्योंकि पार्टनर की आंखें फायर करते वक्त स्टीवन सीगाल की तरह बंद थीं। इसलिए स्टीवन सीगाल और उसके पार्टनर को बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई के बाद CIA से निकाल दिया गया। इसके बाद सीगाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने स्टंट के लिए कोई स्टंट मैन रखता और उसने कहा कि मैं अपने तमाम स्टंट खुद करूंगा। और ये देखें सीगाल ही है, इसे स्टंट मैन मत समझा जाए। और ये देखें कि स्टंट करता हुआ सीगाल ही है जो बिला वजह दीवारों पे चल रहा है और बिला वजह कलाबाजियां लगा रहा है। ये सीगाल ही है, इसे कोई स्टंट मैन ना समझा जाए। और इसके बाद सीगाल का सबसे खूबसूरत एक्शन जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही, क्या आपको कुछ समझ आई? और साइंसदान बहुत ज्यादा तलाश के बावजूद इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सके कि सीगाल ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों करता है। बहरहाल फिल्म की कहानी आगे बढ़ाते हैं और सीगाल की बेटी थाईलैंड में अगवा हो जाती है और यहाँ सब देखने वालों को अगवा होने वाले से नहीं अगवा करने वालों से हमदर्दी हो रही है कि इन्होंने स्टीवन सीगाल की बेटी को अगवा कर लिया, अब इनका क्या होगा। बल्कि ऐसा कहना चाहिए अब तेरा क्या होगा कालिया। अब सीगाल गुस्से में थाईलैंड आता है और वहाँ आकर एक टैक्सी में बैठ जाता है और इस टैक्सी का ड्राइवर मुसलसल बातें करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह बक करने का इंजाम उसे जल्द ही भुगतना पड़ा जब सीगाल गुस्से में पागल हो गया और सीगाल किराया बचाने के लिए ड्राइवर को नॉकआउट करके भाग जाता है। इसके बाद सीगाल एक मार्केट में जाता है जहाँ फिर एक दफा हमें सीगाल का एक्शन देखने को मिलता है और ये एक्शन सीक्वेंस इतना जेन्युइन है कि बिल्कुल रियल लाइफ महसूस होती है। सीगाल, ये देखें, ये है स्टीवन सीगाल। इसके बाद सीगाल अपनी हीरोपंती दिखाते हुए सिर्फ एक हाथ के साथ इन सब की ठुकाई करता है और इसके बाद ये आदमी दुनिया में आज तक की सबसे इबरतनाक मौत मरता है। भागते हुए इसका पांव एक टमाटो से फिसलता है जिससे वो मछली के स्टॉल पे जा गिरता है और उस पर फिसलता हुआ जाकर इस चॉपर से टकराता है और इस किस्म की चुस मारने पर सीगाल खुद भी शर्मिंदा है। इसके साथ ही सीगाल ये सोच रहा है कि अगर इस किस्म की चुस मारता रहा तो एक दिन ये मुझसे भी बड़ा एक्टर बनेगा। इसके बाद सीगाल अपनी बेटी को भूल भाल कर टाइम स्पेंड करने एक नाइट क्लब में जाता है क्योंकि बेटी तो मिलती रहेगी। थाईलैंड आकर भी स्ट्रिप क्लब ना गए तो फिर जिंदगी का क्या मजा और फिल्म का प्रोड्यूसर होने का क्या फायदा। और यहाँ सीगाल की टिपिकल मूवीज का एक सीन दोबारा होता है, यानी सीगाल को देखते ही एक औरत हेल्प चिल्लाती उसके पास आती है और वो पहली नजर में ही सीगाल पर फिदा हो जाती है। लव एट फर्स्ट साइट का मामला है भैया। और इस औरत को अपनी उल्टी सीधी मार्शल आर्ट मूव से गुंडों से बचाता है और बाकी क्लब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुसलसल डांस कर रहे हैं। और इस तरह सीगाल को एक स्ट्रिप क्लब के अंदर अपना ट्रू और सिंसियर लव मिल जाता है। सीगाल तो कितना मासूम है। अब सीगाल अपने से छोटी बोट में बैठकर अपने दोस्त को मिलने जाता है जिसे 10 साल पहले बेइज्जत करके CIA से निकाल दिया गया था। और यहाँ लगता है कि सीगाल और इस आदमी में कुछ गलत किस्म के ताल्लुकात थे और CIA से इन्हें इसी वजह से निकाला गया। बाकी की सब कवर अप स्टोरी है क्योंकि सीगाल के डायलॉग से ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे कह रहा हो आई मिस यू, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ ताकि हम दोनों मिलकर मेरी बेटी को ढूंढ सकें। और सीगाल की बकाया तमाम मूवीज की तरह यहाँ भी सीगाल का चेहरा बिल्कुल स्पार्ट है। फिर सीगाल अपने होटल में वापस आता है और सीगाल कमरे में जाते ही महसूस कर लेता है कि यहाँ कोई छुपा हुआ है। चुनाचा वो फौरन उसे काबू कर लेता है। अरे ये तो वही औरत है जिसे सीगाल ने नाइट क्लब में बचाया था और इसके हुस्न के जाल में फंस गया था। और ये भी पहली ही नजर में सीगाल पर मर मिटी थी, लेकिन फिर वो औरत बताती है कि वो सीगाल के लिए खाना लेकर आई है और खाने की क्वांटिटी देखकर लगता है कि वाकई ये सीगाल का ही खाना है। ये औरत सीगाल की इस फिल्म की हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन सीगाल इसे कोई खास नहीं डालता क्योंकि सीगाल आज भी अपने पार्टनर को मिस कर रहा है।
और आखिरकार सिगाल को याद आ ही जाता है कि वो यहाँ थाईलैंड में अपनी बेटी के लिए आया है और उसे ढूंढने के लिए वो एक उजाड़ ट्रेन स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर टेररिस्ट के दो ग्रुप, जिनमें से एक इस खूबसूरत नजर आने वाली लड़की का है, कोई डील फाइनल हो रही है। और इस मौके पर सिगाल बगैर किसी वजह के एक्शन शुरू कर देता है और सब लोग आपस में ही एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। फिर सिगाल अपने खास टैलेंट से काम लेते हुए फायर करते हुए बंदों को डांस करने पे मजबूर करता है। इसके बाद वो एक मैनुअल ट्रेन पर लेटकर आराम से तमाम बंदों को शूट करता है और ये तमाम आदमी सिगाल का ही इंतजार कर रहे थे कि वो आए और उन्हें शूट करे। और इस आदमी को तो फायर लगा भी नहीं, लेकिन फिर भी सिगाल के हाथों मरना ये अपने लिए फख्र की बात समझता है। एक साइड के तमाम मुल्जिम खत्म करने के बाद सिगाल आराम से मुंह मोड़ कर दूसरी साइड पर फायरिंग शुरू कर देता है, क्योंकि दूसरी साइड के तमाम लोग भी सिगाल की फायरिंग का ही इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद सिगाल को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां सिगाल इस बात से इनकार करता है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया। बहुत ढीठ बंदा है ये सिगाल कि पुलिस के सामने इतने बंदों के मारने के बावजूद मान नहीं रहा। वैसे ये पुलिस वाला इसे क्यों डर रहा है। इसके बाद ये ऑफिसर बगैर किसी वजह के सिगाल पर तशद्दुद शुरू कर देता है और आखिरकार सिगाल अकेला ही तमाम पुलिस स्टेशन पे मौजूद ऑफिसर्स को फेंटी लगाता है। और सिगाल के इस किस्म के एक्शन के लिए एक खास हथकड़ी डिजाइन की गई है, जिसमें एक लंबी चेन अटैच है ताकि सिगाल को अपने मूव्स करने में आसानी रहे। और आखिरकार सिगाल इंस्पेक्टर को यरगमाल बना लेता है और ये पुलिस इंस्पेक्टर भी इतना ईमानदार है कि सिगाल ने इसे यरगमाल बनाया हुआ है और सिगाल दूसरी तरफ देख रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से बिल्कुल हिलने की जुर्रत नहीं कर रहा। इसके फौरन बाद ही CIA आ जाती है, जिसका थाईलैंड की पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके ऑर्डर करने पर पुलिस सिगाल को जाने देती है। इसके बाद वो औरत जो नाइट क्लब में सिगाल पर मर मिटी थी अपने अपार्टमेंट में जाती है, तो वहाँ उसकी सहेली की लाश पड़ी होती है और उसकी सहेली को मारने की सिर्फ एक ही वजह है कि ये अपना अपार्टमेंट छोड़कर सिगाल के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए और वहाँ सिगाल के साथ गंदी गंदी हरकतें करे। और अभी तक रिसर्चर्स इस बात का फैसला नहीं कर सके कि सिगाल का एक्शन ज्यादा बुरा है या सिगाल की ये वाली हरकतें। इसके फौरन बाद ही इस फिल्म के सबसे बेहतरीन एक्शन सीन्स में से एक सीक्वेंस है। ये निंजा की तरह नजर आने वाले लड़के सबके सब इन वुडन पैलेट्स पे खड़े होकर डांस मूव्स करते हैं और डांस मूव्स करने के बाद ये सिगाल पर हमला कर देते हैं। लेकिन काश जितनी मेहनत इन्होंने डांस मूव्स पे की है उतने ही अपनी फाइटिंग स्किल्स पे करते और सिगाल से कई कई फुट दूर से ही ये हवा में ही सिगाल को अपनी तलवारों से मारने की कोशिश करते हैं। आप सिगाल और इस आदमी के दरमियान फासला देखें, जहाँ से ये सिगाल को तलवार से कत्ल करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ मौजूद हर बंदा 10-10 फुट दूर से ही सिगाल पर हमला कर रहा है, जिसका सिगाल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये आदमी तो अपनी जगह पे खड़ा डांस मूव्स के साथ ही सिगाल पर हमले करी जा रहा है और जब भी ये करीब आते हैं तो सिर्फ सिगाल से मार ही खाते हैं। ये क्या एक्शन है? क्या आपको इस एक्शन की कुछ समझ आई? अगर आपको कुछ समझ आई है तो मुझे भी समझाइए कि इस तमाम एक्शन का क्या मकसद है। और ये तो सिर्फ तलवारें ही घुमा रहा है, सिगाल पर हमला भी नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिगाल इसे छोड़ देगा। इससे निजात के बाद सिगाल इस आदमी पर तलवार से वार करता है और ये तलवार अचानक ही मिसाइल में बदल जाती है, जो कि इस आदमी को अचानक ही हवा में उड़ाना शुरू कर देती है। ये सब कैसे होता है, अभी इस बारे में तहकीक जारी है, लेकिन सिगाल की मूवी में क्वेश्चन बहुत सख्ती से मना है और अकल का इस्तेमाल उससे भी ज्यादा सख्ती से मना है, क्योंकि सिगाल की मूवी में कॉमन सेंस नामी कोई चीज नहीं होती। सबको मारने के बाद सिगाल को ख्याल आता है कि सबको कत्ल करने के बाद अब वो अपनी बेटी का किससे पूछेगा, लेकिन अभी मजीद पागलपंती बाकी है। और जब सिगाल मायूस होकर वापस जाने लगता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी को एक लड़की रोक लेती है और ये लड़की उसे एक कमरे में ले जाती है और वहां जाकर इसे अपने जिस्म पर लिखा हुआ एक मैसेज दिखाती है जिसमें इसकी बेटी का पता है। इस तमाम सीन का पूरी फिल्म के साथ क्या ताल्लुक है ये सोचना सख्ती से मना है। असल में इसका ताल्लुक ये है कि सिगाल की बेटी का पता चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती, क्योंकि राइटर भी तो सिगाल ही है। इसके बाद सिगाल एक दफा दोबारा अपनी से छोटी कश्ती में बैठकर उस औरत के बताए हुए पते पर जाता है, जहां उसे ये आदमी मिलता है जिसने उसकी बेटी को अगवा किया है। लेकिन यहाँ पहुंचकर सिगाल को पता चलता है कि ये आदमी तो दिल का बहुत अच्छा आदमी है और असल में सिगाल की बेटी को थाईलैंड की फौज के एक जनरल ने अगवा किया है और इस जनरल का सिर्फ एक मकसद है कि USA को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और इस मकसद के लिए वह सिगाल को तबाह बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि सिगाल ही तो USA है।
है। इसके बाद सिगाल अपने दोस्त के साथ जनरल के ठिकाने पर जाता है, जहां उन्हें वही हथियारों की स्मगलर मिलती है। और यहाँ इस फिल्म की सबसे हैरत अंगेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब थोड़ी सी मार खाने के बाद ये लड़की लड़का बन जाती है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मकसद है ये सिर्फ सिगाल ही जानता है, आपकी और मेरी समझ में नहीं आ सकता। इसके बाद सिगाल इतना बड़ा धोखा देने पर इसे मार देता है। दूसरी तरफ CIA को यह धमकी मिलती है कि किडनैप किए गए तमाम अमेरिकन सिटीजन्स को मार दिया जाएगा। अब सिगाल के पास वक्त बहुत थोड़ा है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट भी हमला करने वाली है और उनका प्लान तमाम लोगों को मारकर, चाहे वो किडनैपर्स हों या किडनैप्ड, इस मामले को खत्म करना है, क्योंकि अमेरिका अपने दोस्तों को ऐसे ही बजाता है। अब ये प्लान भी स्टीवन सिगाल का लिखा हुआ है, क्योंकि इस प्लान की भी कोई सर पैर समझ नहीं आ रही। इसलिए फौरन सिगाल और उसका दोस्त थाईलैंड के मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचते हैं, जहां पर उसकी बेटी को रखा गया है। और यहाँ सिगाल हाथ से कुछ गंदे गंदे इशारे करके अपने दोस्त को कोई बात समझाता है, और उसका दोस्त उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा। फिर वो दोनों आगे जाते हैं, और जब ये आगे जाते हैं तो पता चलता है कि सिगाल के इन इशारों का मतलब था कि सब बंदों को मार दो। इतनी फायरिंग के बावजूद अंदर मौजूद आदमी बिल्कुल टुन बैठे हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है। फिर सिगाल इन पर हमला कर देता है। यहाँ पता चलता है कि थाईलैंड की फौज दुनिया की सबसे निकम्मी फौज है, क्योंकि अगर ये इतनी बेकार ना होती तो क्या स्टीवन सिगाल का इतना बेकार प्लान कामयाब होता। इसके बाद थाईलैंड की तमाम फौज इसी कंपाउंड की तरफ आ जाती है और यहाँ आकर दोबारा अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाती है, और अपने सामने मौजूद 4 बंदों पर हजारों गोलियां फायर करने के बावजूद एक भी गोली इन्हें टच नहीं करती। और फायर और ज्यादा फायर, लेकिन ये इतने निकम्मे हैं कि कुछ नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ सिगाल और इसका दोस्त आंखें बंद करके फायरिंग कर रहे हैं और सब बंदों को मारते जा रहे हैं। इसके बाद सिगाल आखिरी लड़ाई के लिए जनरल से मिलने जाता है, और यहाँ पहली लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है, और यही वो फाइट है जिसके लिए सिगाल को ऑस्कर मिलना चाहिए था। इस फाइट में सबसे पहले जनरल एक तीर चलाता है और सिगाल इस तीर पर फायर कर देता है, जिससे ये तीर टूट जाता है। इसके बाद ये एक दूसरा तीर चलाता है और सिगाल फौरन तलवार निकाल कर तीर के ही 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद जनरल तलवार से सिगाल पर हमला कर देता है, और पता चलता है कि थाईलैंड के तमाम वॉरियर्स दूर दूर से ही हमला करते हैं, क्योंकि जनरल भी कई फुट दूर से ही सिगाल पर हमले कर रहा है। नीचे मौजूद सिगाल का दोस्त अकेले ही तमाम फौजियों को खत्म कर देता है। उसके बाद सिगाल, जिसने इस फिल्म में कोई डबल या स्टंटमैन यूज नहीं किया, ये देखें, ये डबल नहीं बल्कि सिगाल खुद ही है, जनरल के साथ फाइट करता रहता है और अपनी मार्शल आर्ट मूव्स को मजीद बेहतर करता है। अभी ये फाइट चल रही थी कि एक वुडू जादूगर सिगाल के वुडू डोल में सुइयां चुभोता है, जिससे सिगाल पैरालाइज हो जाता है। लेकिन उसी वक्त ये मंक उसके जादू का असर खत्म कर देते हैं, जिससे जादूगर भी मर जाता है। और किसी भी फिल्म का एंड करने के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि उसमें एक जादूगर भी साथ ही मार दिया जाए। आखिर सिगाल अपने मार्शल आर्ट से जनरल में भी मिसाइल फिट कर देता है और वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराता है और मौके पे ही मर जाता है। और जितनी देर में सिगाल ने सिर्फ एक जनरल को मारा, उसके दोस्त ने नीचे तमाम फौज को खत्म कर दिया और उसके फौरन बाद खुद भी मर गया। और यहाँ सिगाल की बेटी का कोई नामो निशान नहीं है, और उसके मरते साथ ही अमेरिकन आर्मी आ जाती है, जिसमें तमाम फौजी थाईलैंड के हैं। और फिल्म के आखिर में सिगाल अपने दोस्त की राख पानी में डालने जाता है, और ये एक इशारा था कि असल में ये उसके दोस्त की नहीं, हम सबके पैसों की राख है जो हमने सिगाल की फिल्म देखने पे जाया किए।